हेलो दोस्तों, यूनिक क्लासेस लखनऊ में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप ऑफिसर बनने के लिए निरंतर प्रयासरत होंगे। और हम लोग आर ओ प्री और मेंस के हिसाब से जो विशेषण विशेष से है, और यह अंतिम छठा टॉपिक का अंतिम लेक्चर है, अर्थात हिंदी के 60 में 60 की सीरीज का अंतिम लेक्चर है ये, जिसकी पीडीएफ कंटिन्यू आपको भेजी जा रही है टेलीग्राम चैनल पे। और चैनल में आप जा कर के देखिए, चैनल मैं पर्सनल अपना मैं अटैच कर दिया हूँ, ठीक है। अभी आप उस पर ही आकर के पीडीएफ ले लीजिए, फिर उसके बाद में चैनल इसका अटैच होगा, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि हम लोग इसके पहले जो है ये टेस्ट नंबर 6 तक कर चुके हैं विशेषण विशेषी का। आज हम लोग 6, ठीक है, देख लीजिए कि आप टेस्ट नंबर 6 पढ़ लेंगे, 7 पढ़ लेंगे, 8 पढ़ लेंगे और 9, और इस तरीके से 9 के बाद ये 10 नंबर टेस्ट। 10 नंबर टेस्ट करने के बाद आप देखेंगे, ठीक है, कि पूरा का पूरा हिंदी, कंप्लीट हिंदी लिख करके सेलेक्टेड टॉपिक, सेलेक्टेड 4-5 किताबों का कंपाइल, बहुत अच्छा कंटेंट मैं देने का प्रयास किया हूँ। और यदि आप सच में ईमानदारी से अगर तैयारी किए होंगे या कर रहे होंगे, ठीक है, PYQ करते होंगे, तो मेरी वैल्यू, मेरे कंटेंट की वैल्यू आपको समझ में आ जाएगी। नहीं तो थोड़े देर बाद समझ में आएगी, लेकिन आ जाएगी। तो चलिए दोस्तों, हम लोग एज ए ऑफिसर पढ़ते हैं, ठीक है, धैर्य और पेशेंस के साथ। चलिए पहला देखिएगा, टेस्ट नंबर 7 का ये जो टॉपिक है, यहाँ पर हम लोग क्या लिखे हैं, यहाँ पर हम लोग विशेषण लिखे हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्या लिखे हैं, यहाँ पर विशेष्य है और यहाँ पर विशेषण। और हम लोग जैसा कि जानते हैं कि जब भी कोई विशेषता स्वतंत्र होगी, इंडिपेंडेंट होगी, तो वह विशेष्य होगी, या संज्ञा या सर्वनाम है तो वह विशेष्य होगी। किंतु उससे बना हुआ, अर्थात उस वह विशेषता यदि किसी व्यक्ति, वस्तु इत्यादि में, संज्ञा सर्वनाम में यदि वो जाएगी, अर्थात वह धारण करेगा वह उस विशेषता को, तो वह व्यक्ति, वस्तु या फिर संज्ञा सर्वनाम क्या कहलाएगा, विशेषण कहलाएगा। क्या कहलाएगा, विशेषण कहलाएगा, ठीक है। जैसे जैसे परिचय, किसी का परिचय दिया जाता है, लेकिन जब जब उस परिचय की विशेषता किसी में आएगी तो वो क्या हो जाएगा, वो परिचित हो जाएगा। इसका मतलब है कि वह विशेषण हो गया परिचित। और परिचित विशेषण का मतलब ये है कि अब वो अनजाना नहीं है, माने परिचय की विशेषता उसके अंदर है, आप अब उसका परिचय बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। ठीक उसी प्रकार परितोष है, तो परितोष से पारितोषिक बनता है। एक प्रत्यय लगा है, इसलिए प में आक मात्रा लग जाएगी। बहुत अच्छे से मैं वर्तनी में आपको रटा दिया हूँ, ठीक। तो परितोष से विशेषण बनेगा पारितोषिक। क्यों? क्योंकि पारितोषिक में परितोष शामिल है। प्यार, प्यार किया जाता है, लेकिन जिसे प्यार किया जाता है, अर्थात प्यार की विशेषता जिसमें शामिल हो गई होगी, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, वो प्यारा हो जाएगा। तो प्यारा क्या हो जाएगा, विशेषण होगा। प्यार क्या होगा, विशेष्य होगा। प्रणाम किया जाता है, ठीक, तो प्रणाम विशेष्य होगा, लेकिन जिसका प्रणाम किया जाएगा वो प्रणम्य होगा, माने प्रणाम करने योग्य जो है वो प्रणम्य है। परीक्षा से क्या होगा, परीक्षित। परीक्षा से क्या बनेगा, विशेषण परीक्षित। पल्लव का क्या होगा, पल्लवित। पल्लव का विशेषण पल्लवित। पशु का क्या होगा, पशु का होगा पाश्विक। पाश्विक का मतलब होता है पशु के जैसा, माने पशु के समान व्यवहार वाला व्यक्ति जो होता है। कहते हैं आपका नेचर मनुष्य जैसा है ही नहीं, आप तो पाश्विक व्यवहार कर रहे हैं, माने पशुओं के समान। तो पशु की विशेषता इसमें क्या है, आ चुकी है, पाश्विक। अगर ये जो सेंस मैं आपको समझाने की इतनी देर से प्रयास कर रहा हूँ, अगर वो समझ में आ गया होगा, तो इसे आप जब पीडीएफ पढ़ रहे होंगे तो सर 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 आपकी नज़र केवल चलती जाएगी, आप बताते जाओगे यार ये विशेषता इसमें आ चुकी है, ये आ गई, ये आ गई, ये आ गई, ये विशेषण है, विशेषण है, विशेषण है, ठीक है। कुछ गिने चुने 20-25 सवाल जो होंगे, जो आपको लगेगा कि इसे हाईलाइट कर ले, बाकी सब धुआंधार आप पढ़ोगे, ठीक। देखिएगा, पुरुष, पुरुष से होगा पौरुषेय। पुरुष का क्या होगा, पौरुषेय। पुराण से विशेषण पौराणिक, माने पुराण से संबंधित। पालना, पालना क्रिया है, पाला जाता है, किंतु जो पाला जाएगा जिसको, वो क्या बन जाएगा, पालतू। तो पालतू क्या हो जाएगा, विशेषण। पुच्छ से क्या बनेगा, पुच्छल। क्या बनेगा, पुच्छल। जैसे आप पढ़ते हैं ना, पुच्छल तारा, क्या बोलते हैं, पुच्छल तारा।
पान या पानी से क्या होगा, बनेगा, पान से भी पेय बन जाता है विशेषण, और पानी से भी पानीय भी हो सकता है। देखो पानी से पानीय भी होता है, अगर ये आए तो ऐसा नहीं है, लेकिन बस जब समझ में आ जाएगा, समझ डेवलप हो जाएगी तब ये सब कर लेंगे आप, लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो उससे पेय, पेय का मतलब होता है कि जो पीने योग्य है, माने पीने की या पान करने की विशेषता जिसमें है तभी तो पेय है। ठीक है, क्या है, पेय है। पिता से क्या हो जाएगा, पैतृक, पिता से पैतृक, पिता क्या है, संज्ञा है, लेकिन पैतृक क्या है, उससे बना हुआ है, वह विशेषता उसमें है, अर्थात कहते हैं ना पिता से संबंधित संपत्ति को पैतृक कहते हैं। ठीक है। पुष्टि से क्या होगा, पुष्टि की जाती है, लेकिन पुष्टि जब की जाएगी तो क्या हो जाएगी, पौष्टिक। ठीक है। प्रेषण का क्या होगा, प्रेषण कर देंगे तो क्या बन जाएगा, प्रेषित है, तो प्रेषित में प्रेषण की विशेषता होगी। प्रार्थना से क्या बनेगा, प्रार्थिल विशेषण। प्राप्ति का विशेषण प्राप्त। ठीक है, प्राप्ति की जाती है, जबकि प्राप्त कह देंगे तो प्राप्त किया जा चुका होगा। ठीक। प्रतीक्षा, प्रतीक्षा की जाती है लेकिन प्रतीक्षित है तो इसका मतलब उसकी प्रतीक्षा की गई है। प्रदान से क्या होगा, प्रदत्त, माने दे दिया गया है, प्रदत्त है। प्रौढ़ता का क्या है, प्रौढ़, प्रौढ़ता माने यौवनावस्था, माने युवावस्था जिसमें आ जाए वो क्या हो जाएगा, प्रौढ़, तो जिसमें आ गई वो क्या बन जाएगा, विशेषण। ठीक है। अगला देखिएगा, प्रेषण का क्या होगा, प्रेषित, प्रेषण से विशेषण प्रेषित। प्रसाद का क्या हो जाएगा, प्रसन्न, कहते हैं ना प्रसाद, प्रसन्न। ठीक है, जो हर्ष कर रहा होगा वही तो व्यक्ति वो प्रसन्न हो जाएगा जिसमें प्रसाद की विशेषता आएगी। प्रसन्ना नहीं, प्रशंसा, प्रशंसा का क्या होगा, प्रशंसित, प्रशंसा से विशेषण प्रशंसित। प्रवेश का विशेषण प्रविष्ट। प्रवास से प्रवासी, प्रवास से प्रवासी। प्राण से प्राणद, प्राणद आप वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में अनेक शब्दों एक शब्द में पढ़ चुके हैं, प्राणद। ठीक है, प्राण को बचाने वाला, देने वाला। प्राची का क्या होगा, प्राच्य, प्राची का क्या होगा, प्राच्य। प्राची मतलब होता है पुराना। ठीक है, लेकिन जो पुराना होगा उसे क्या कहेंगे, तो प्राच्य संस्कृति। जैसे प्राच्य, भारतीय संस्कृति प्राच्य है। ठीक है, माने प्राचीन संस्कृति है। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पर आप आ जाइए तो विशेषण, विशेष विशेषण फिर से आपको देखना है, ये विशेषण है, ये विशेषण, विशेष है, विशेषण। फुर्ती से क्या बनेगा, फुर्तीला। अच्छा, आप अब इतना समझा दिए हो तो जरा इसको केवल पढ़ो कुछ देर तक। देखो, फुर्तीला, फलित माने फल प्राप्त है। फेनिल जो फेन से संबंधित होगा। फसली जो फसल से संबंधित होगा। बनैला जो वन से संबंधित होगा। बाधित जो जिसमें बाधा होगी। बाल्य माने जिसमें बालकपन की विशेषता होगी। बिचला, ठीक है, जो बीच से संबंधित। देखो, कहने का केवल इतना मतलब मैं समझा रहा हूँ कि ये पढ़ते ही आपको दिमाग में एकदम खटाखट आने चाहिए अब कि ये तो विशेषण है, विशेषण है। अगर ये विशेषण समझ गए आप तो इसका विशेष से आप ढूंढ लोगे कि फल से फलित हो जाएगा, फेन से फेनिल होगा, फसल से फसली होगा, वन से बनैला होगा, बाधा से बाधित होगा, बालक से बाल्य होगा, बीच से बिचला होगा, बुद्धि से बौद्धिक होगा, बुद्धि से बौद्धिक विशेषण हो जाएगा। ठीक है, आगे देखना, बिकना तो जो बिकने की प्रक्रिया जिसमें हो जाएगी वो बिकाऊं। बुभुक्षा माने बुभुक्षा किसे कहते हैं, भूख की, भूख को क्या कहते हैं, बुभुक्षा। लेकिन जिसको भूख की इच्छा हो वो व्यक्ति क्या कहे है, बुभुक्षित। और वहाँ मैं पढ़ाते हुए बोलता था ना, विशेषण विशेष, विशेषण विशेष। जैसे तितीर्षा, तितीर्षा तैरने की इच्छा विशेष्य है, लेकिन जो तैरने की इच्छा रखने वाला होगा तो तितीर्षु कहलाएगा, वो विशेषण है। ऐसे मैं बहुत आपको कई बार बोला हूँ वहाँ पे। जैसे जिज्ञासा, जानने की इच्छा, जिज्ञासा ये विशेष्य है, जबकि जानने की इच्छा रखने वाला विशेषण हो जाएगा जिज्ञासु। ठीक है, तो ऐसे ही तो सारे मैं बताया हूँ। तो यहाँ पर देखिएगा, बुराई, बुराई की जाती है लेकिन जब कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, बुरा। बीज, ठीक है, बोझ, बोझ से बनेगा बोझिल। बेवफाई का बेवफा, देखो बेवफाई की जाती है, बेवफाई की जाती है, लेकिन जब बेवफाई कर देंगे तो वह व्यक्ति क्या हो जाएगा, वो बेवफा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बेवफा हो जाएगा। आप इसे आपसे ज़्यादा बेहतर इसे कौन सा भला समझ सकता है। तो ब्रह्म का क्या होगा, ब्रह्म से ब्रह्मा। ठीक है, तो ब्रह्म
की विशेषता जिसमें जाएगी वह व्यक्ति विशेष क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। जैसे ब्रह्मा। बूझना, बूझना से हो जाए बुझक्कड़, बुझक्कड़। भंजन का क्या हो जाएगा, भंगुर, भंगुर है माने विशेषण है, माने वो प्रक्रिया भंजन की है उसमें। भागवत, भगवत, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये सब है, इसे याद रखिएगा, भगवत। ठीक है, तो भगवत का क्या होगा, भागवत। भागवत का मतलब होता है कि जो भगवत से संबंधित है। ठीक है, भागवत नमस्कार, इसका मतलब वो व्यक्ति जो भगवत कथा करता हो, भगवत के मार्ग पर चलता हो, व्यक्ति विशेष होता है, उसे आप भागवत कहते हैं। बस ये आप एज ए ऑफिसर जब माना बड़ा दृष्टिकोण रखते हैं, अच्छी समझ रखते हैं, ठीक है, तो उसको सोचने की, तर्क करने की बात आनी चाहिए। और तर्क कर लेंगे तो बहुत आसानी से, बहुत सहजता से आप एग्जाम निकालेंगे, और बढ़िया मतलब निकालेंगे ही नहीं बल्कि एक अच्छे ऑफिसर भी बनेंगे आगे चल करके। भक्ति का क्या होगा, भक्ति का भक्त, भक्त का मतलब होता है वह व्यक्ति विशेष जो भक्ति करता हो। ठीक है, तो भक्ति की विशेषता उसमें आएगी तभी तो भक्त बनेगा। बस यही आपको समझना है, तो रटना नहीं पड़ेगा। भक्षण, भक्षित, जो भक्षण करता है वह भक्षित है। भंजन, भंजन का भंगुर पढ़ चुके हैं। भय का भयानक होगा, भय का भयानक, भयानक का मतलब होता है जो भय, जो भय उत्पन्न करता हो। भलाई का क्या हो जाएगा, भला, भलाई की जाती है, कर देंगे तो भला हो जाएगा। भोजन का होगा भोज्य, भोज्य माने भोजन करने योग्य। भजन का होगा भव्य, भजन करने योग्य। भारत का क्या होगा, भारतीय, भारतीय माने भारत से संबंधित। भाव से क्या हो जाएगा, भावुक माने भाव विभोर होने वाला व्यक्ति या भावी। ठीक, भ्रंश का क्या होगा, भ्रंश का होगा भ्रष्ट, भ्रंश का क्या होगा, भ्रष्ट होगा। अब ये सब जो अलग से हैं उनको आपको स्टार लगा के वैसे ही ऑलरेडी मैं इतना काम करके दे दिया हूँ, रट लेना। भ्रम का क्या होगा, भ्रमित भी होगा और भ्रामक भी होगा। ये देख लेना, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जैसे भ्रम का भ्रमित भी हो सकता है और भ्रामक भी हो सकता है। ठीक है, तो आज एक मेरे मित्र हैं जो, ठीक है, वो ऐसे ही, अब याद नहीं आ रहा है, उन्होंने एक शब्द भेजा, तो उस शब्द के क्या हो सकते हैं, दो हो सकते हैं। जैसे उन्होंने, हाँ, उन्होंने कहा जैसे जे, ठीक है, अजय, अजय, अजय का क्या हो सकता है, तो अजय, अजय जो है विशेष्य है, इसका विशेषण हो सकता है दो। जैसे एक हो सकता है अजित माने, ठीक है, और एक हो सकता है अजय। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है, समझ पा रहे हैं आप। ठीक है, तो ये चीज़ बस समझ डेवलप करिए, बहुत आसान हो जाएगा। और मुझे बेहद खुशी हो रही आज आपको पढ़ा करके, और आप लोग मेरे साथ इतना जुड़ के पढ़े। बताओ, मैं 6 टॉपिक पूरा लिख लिख करके पढ़ा है आपको, कंटेंट लिख करके प्रिंटेड जैसा मैं आपको मैटर दे दिया, और इतना आप लोगों ने देखा सुना। ठीक है, इतना जुड़ने के लिए बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद। और मास्टर बूस्ट मतलब मार्क्स बूस्टर सीरीज जो यूपी की है, मैं इसके बाद ठीक वही कराऊंगा, इसका PYQ भी करा दूंगा। और ये पेपर होने के बाद PCS में, PCS के हम मार्क्स बूस्टर ही सीरीज चलाएंगे। हम वन लाइनर बहुत नहीं कराएंगे, क्योंकि जो आते हैं इतना बार 4-6 साल का जो घोटा हुआ मटेरियल है, मैं उसको कराना चाहता हूं, ताकि आप 20% पढ़ करके 80% कंटेंट करिए। जैसे मैं आपको बताया ना, पर्यायवाची आप जा कर के देखना, पर्यायवाची मैं कितना दिया हूँ, 20 बस +% है। और इस 20% में आप मिला लेना, मैं ऑनेस्ट हूँ अपने आप के कार्य में। ठीक है, आप 80% से ज़्यादा कंटेंट आप देखेंगे, 90+% तक आप इसी कंटेंट में आप देखेंगे, हूबहू एट इट इज छपेगा। बाकी उतना रटे रहेंगे तो आप 100% की तरफ बढ़ जाएंगे। ठीक, तो ये मार्क्स बूस्टर ही सीरीज जो हैं, ठीक है, वैसे ही मैं पढ़ाऊँगा, ताकि आपका टाइम कम बचे और बेहतर आप पढ़ सकें। तो जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद। ठीक है, आपको भूख का क्या होगा, भूखा। भाग्य का क्या होगा, भाग्यवान। भूत से बनेगा भौतिक। ठीक है, भूषण का क्या होगा, भूषित। भोजन का विशेषण भोज्य, पढ़ चुके हैं। मंगल से क्या हो जाएगा, मांगलिक, जिसका मंगल हो जाए मांगलिक। मानव से क्या होगा, मानवीय। और मधुर से माधुर्य, माधुर्य से क्या होगा, मधुर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देखना RO PCS इन सब में बहुत बार पूछता है आयोग, तो मैं वैसे भी स्टार लगा के दे रहा हूँ आपको। मनुष्य क्या बनेगा,
मानुष भी बन जाएगा, जो मनुष्य जैसा व्यवहार करता है संबंधित है तो मानुष होगा। मानुषिक भी हो सकता है। मथुरा, मथुरा तो एक संज्ञा है, लेकिन उससे जो संबंधित होगा उसे माथुर कहेंगे। मगध एक संज्ञा है, जगह का नाम है, जो उससे संबंधित होगा उसे मागधी कहेंगे, तो विशेषण हो जाएगा। मजाक किया जाता है, विशेष्य है, उसे करने वाला क्या कहलाएगा, मजाकिया, तो विशेषण हो जाएगा। मधु का क्या होगा, मधुर। मधु का क्या होगा, मधुर। ठीक। मनु का क्या होगा, मनुजात, मनुजात। मर्द से क्या बनेगा, मर्दाना। मर्द से क्या बनेगा, मर्दाना। तो मर्दाना का मतलब होता है जिसमें मर्द जैसी विशेषता हो। मर्म का क्या होगा, मार्मिक। मल का क्या होगा, मलिन। मलिन माने गंदा। मांस से क्या होगा, मांसल। मांस से होगा मांसल। ठीक, मांसल। ठीक है। एरिल, किस फल का खाने वाला भाग एरिल कहलाता है, बताइए। ठीक है, लीची का। मांस से क्या होगा, मांस नहीं, मांस से क्या होगा, मासिक। एक्चुअली जेल पेन से लिखते हैं ना, हल्का सा भी अगर गलती से कहीं टच हो जाए ना तो तुरंत एक पॉइंट बन जाता है। देखो यहाँ हल्का से दिख रहा है लेकिन वो है नहीं। हाँ, ठीक है। मांस से मासिक। मुंह से मुग्ध। मुंह जो कर लेगा वो व्यक्ति विशेषण हो जाएगा, वो मुग्ध हो जाएगा। मेधा से मेधावी। मृदुलता का क्या होगा, मृदुल। जहाँ पर भी ता लगा हो, ये सब की पॉइंट है, जहाँ भी ता लगा होगा ना, सुंदरता, मृदुलता, दौर्बल्यता, वो सब विशेष हैं, वो सब विशेष हैं। बल्कि उसका क्या होगा, मृदुल हो जाएगा, मृदु हो जाएगा, दौर्बल्य हो जाएगा, सौजन्यता का सौजन्य हो जाएगा, सुंदरता का सुंदर हो जाएगा, बाहुल्यता का बाहुल्य हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरीके के जितने भी ता लगते हैं, पहली बात तो वर्तनिक दृष्टि से अशुद्ध हैं, मैं आपको बताया हूँ। और अगर वो ता लगते हैं तो क्या हैं, सब विशेष्य हैं, उनके क्या कर देने हैं, उनको ता हटाओ, विशेषण बनाओ। ये सब की पॉइंट है जो आपको समझ देनी है। मृदुलता से मृदु हो जाएगा। मृत्यु से क्या हो जाएगा, मृत्यु आती है जाती है, लेकिन मृत्यु से संबंधित होगा मर्त्य। मर्त्य। मूर्छा का क्या होगा, मूर्छा का होगा मूर्छित। मूर्छा का मूर्छित। और मुख का क्या होगा, मुखर। मुख से मुखर और मौखिक भी बनेगा। मूल से होगा मौलिक। मूल से क्या होगा, मौलिक। ठीक है, मूल का क्या होगा, मौलिक। मिथिला, मिथिला का क्या है, मिथिला का मैथिल। मिथिला से क्या बनेगा, मैथिल। मिथिला तो जगह है ना, बिहार की जगह है का नाम है। ठीक है, लेकिन उससे जो संबंध रखता है उसे मिथिला कहते हैं, मैथिल कहेंगे। यज्ञ, यज्ञ से याज्ञिक या यज्ञीय कहलाएगा, विशेषण। यवन से क्या होगा, यवनीय। यवन से यवनीय। अच्छा, यवनिका किसे कहते हैं, पर्दे को कहते हैं, पर्दा। ठीक है, पर्दे को कहते हैं। युक्ति, युक्ति का क्या होता है, युक्त। युक्ति का क्या होता है, युक्त। जिसमें भी इस तरीके का ती लगा हो, चाहे भुक्ति हो, भुक्ति हो, युक्ति हो, दृष्टि हो, दृष्टि हो, ठीक है, सृष्टि हो, सृष्टि हो। ठीक है, ये सभी ऐसे जितने भी आप देखोगे सब क्या होंगे, सब विशेष्य होंगे, सब विशेष्य होंगे। दृष्टि का दृष्ट केवल कह दो, भुक्ति का भुक्त कह दो, सृष्टि का सृष्ट कह दो। ठीक है, इस तरीके के क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर युक्ति का क्या हो जाएगा, युक्त। युद्ध का क्या होगा, विशेषण योद्धा। योग से क्या होगा, यौगिक या योगी, दो हो सकते हैं। रस से रसिक और रसीला भी बन सकता है। ठीक है, रथ से रथी हो जाएगा, विशेषण। रति से रथ। देखो जिसमें भी ती लग रहा है, टी लग रहा है इस साइड, या ता लग रहा है, ये सारे क्या होंगे, विशेष्य होंगे। यही समझना आपको, और ये मेहनत से आता है। रति से रत हो जाएगा। ठीक है, रचना से रचित हो जाएगा। रचित का मतलब होता है जो रचना किया गया है। रक्त से रक्तिम हो जाएगा। रक्त से रक्तिम विशेषण बनेगा। रक्षा से रक्ष, और रक्षण का रक्षणीय नहीं, रमण, रमण का क्या होगा, रमणीय। रसायन से क्या होगा, रासायनिक। एक प्रत्यय लगा तो र में क्या हो जाएगा, आक मात्रा लग जाएगी। वर्तनी में पढ़ा चुका हूँ आपको। राक्षस से क्या होगा, राक्षसी। राक्षसी माने राक्षस की प्रवृत्ति वाला। राजा से राजसी। राज से राजकी। राज का विशेषण राजकी। रटना से क्या बनेगा, रट्टू। रट्टू माने रटने वाला।
अक्सर हम लोगों को बोलते हैं ना कुछ लोग रट्टू, अरे भैया हम रट्टू हैं, जब आईएएस का दे देंगे तब कम रट्टू होंगे, लेकिन जब पीसीएस आरओ देंगे तो हम भैया रट्टू हैं। हम पढ़ेंगे कि खिलजी वंश के शासक का क्रम क्या है, लोधी वंश के शासक का खिज्र मुबारक क्या है, खिज्र खां, मुबारक खां और आलम, नहीं खिज्र मुबारक दो और हैं, ठीक है, अभी याद था, याद नहीं है। तो रटेंगे भाई, हम रट्टू होंगे, क्योंकि उसी से हमारा बेड़ा पार होगा, रटेंगे, हम रट्टू होंगे। तो राधा से क्या होगा, राधेय, राधा से विशेषण क्या बनेगा, राधेय। रिहाई से रिहा, देखो रिहाई जिसकी की जाएगी वो क्या हो जाएगा, रिहा हो जाएगा, तो रिहा विशेषण होगा, ठीक है। हाँ याद आ गया, थोड़ा जोर डाल रहा था इसलिए पॉज ले लिया था, क्योंकि जो बोलो तो उसे बोल दो पूरा तो सही होता है, ठीक है। तो खिज्र खां, मुबारक, मुहम्मद, आलम, ये क्रम है। खिज्र मुबारक, मुहम्मद, आलम, ठीक है, ये क्रम है, ठीक है। किस, खिज्र खां, ठीक है, तो ये लोधी वंश के हैं ना, तो इस तरीके से, नहीं सैयद वंश के ना, सैयद वंश के हैं, ठीक है, तो ये शासकों का क्रम है। तो इस तरीके से रटना पड़ेगा भाई, रटेंगे क्या करेंगे, रटेंगे, रटना पड़ेगा। और आरों में तो बहुत ही रटते हैं। रुचि से क्या बन जाएगा, रुचिर। रूढ़ से बनेगा रूढ़। रूढ़ देखो मैंने कहा ना, सृष्टि है, तृप्ति है, रुचि है, रूढ़ है, ता लगे, ठीक है, ता लगे। अब ये सब सिखा रहा हूँ आपको, तो ये सब विशेष से हो जाएंगे, अब उन्हीं को हटाना है। तो रूढ़ से रूढ़ हो जाएगा, रोम का रोमिल, रोब का रोबीला, रुद्र का रौद्र, रोमांच का रोमांचित या रोमांचक। लक्षण से क्या बनेगा, लाक्षणिक या लक्ष्य। लक्षण से क्या बनेगा, लाक्षणिक विशेषण या लक्ष्य। ललिता देखो ता आया तो आप समझ गए होंगे कि लालित्य होगा, न कि ललिता। ललिता तो विशेष्य हो जाएगा। टेस्ट नंबर 9 देख लीजिए, ये क्या कह रहा है आपसे। यहाँ पर विशेषण विशेष्य लिखा है, तो लंका से क्या हो जाएगा, लंका से संबंधित, लंका के जो ईश्वर है वो लंकेश है, वो व्यक्ति विशेष हो जाएगा, तो तभी विशेषण बनेगा, तो लंकेश कहते हैं रावण को, ठीक है। अलंकेश किसे कहते हैं आप बताओ, लंकेश तो ब्राह्मण नहीं सॉरी इसको कहते हैं अलंकेश, बताओ पर्यायवाची में। अभी इसके ठीक पहले आपको बताया था अलंकेश, अब नहीं बताओगे तो कब बताओगे यार, ठीक है। बताओ अलंकेश बताओ, और लोकेश भी बताओ, लोकेश भी बताओ किसकी पर्यायवाची है। मैं बताऊंगा नहीं, वैसे मैं कमेंट का इंतजार ना करके बता देता था। लावणे से क्या होगा, लवण। लावणे से क्या होगा, लवण, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये गलती आपसे हो सकती थी, स्टार लगा दिया हूँ। लोभ से लोभी या लुब्ध हो जाएगा तो आप कर लेंगे। लाठी से लठैत होगा, लठैत माने कोई व्यक्ति विशेष जिसको कोई लाठी का दम हो। लाघव से लघु होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं डबल स्टार लगा दिया हूँ। लजाना से क्या होगा, लजीला, ये कर लेंगे आप। लेख या लेखन से क्या होगा, लिखित, भाई लेख या लेखन लिखित होगा। लोहा से क्या होगा, लौह, लौह माने लोहा से संबंधित। वंदना, वंदना जिसकी की जाएगी तो करने योग्य हो जाएगा, वंद्य हो जाएगा या वंदनीय हो जाएगा, ये भी आप कर लेंगे, ठीक। नेक्स्ट देखिएगा वर्णन। वर्णन जिसका किया जाएगा, नहीं किया जा सकता है, किया जा सकता है, वर्णित हो जाएगा, वर्ण हो जाएगा। लंपटता, ता लगा तो आप समझ जाएंगे कि विशेष्य होगा, लंपट हो जाएगा। लंपट क्योंकि क्या कोई व्यक्ति विशेष है, ये विशेषण हो जाएगा। लंघन से लंघित है, लंघन का विशेषण लंघित हो जाएगा। लंग का क्या हो जाएगा, लंगड़ा हो जाएगा, लंग से लंगड़ा हो जाएगा। विराग क्या क्या हो जाएगा, विरागी हो जाएगा। विराग क्या क्या हो जाएगा, विरागी हो जाएगा। विरागी कोई व्यक्ति विशेष होता है जिसे सन्यासी कहते हैं। वियोग क्या हो जाएगा, वियोगी हो जाएगा या वियुक्त कहलाएगा, वियोगी या वियुक्त कहलाता है, ठीक है। क्योंकि जो पत्नी जब परदेश को चली जाती है तो क्या है, वियोग में हो जाती है, तो वो क्या है, अलग हो जाती है, उससे वियुक्त होती है, वो वियोगी, ठीक है, की स्थिति में होती है। बहरहाल उसे वियोगिनी कहेंगे। आगे देखिएगा, विभाजन से क्या हो जाएगा, विभक्त हो जाएगा या विभाजित विशेषण बन जाएगा। वाद, वाद अपने आप में क्या विशेष है, लेकिन जिस, ठीक है, वह व्यक्ति विशेष जो वाद दर्ज कराता है, माने केस दर्ज कराता है किसी पर, वो क्या कहलाता है, वादी कहलाता है। विकल्प से क्या हो जाएगा, वैकल्पिक। वैकल्पिक का मतलब होता है जिसमें विकल्प की व्यवस्था हो, जैसे आप पढ़ते हैं ABCD। विजय से क्या हो जाएगा, विजयी या विजेता हो जाएगा। विभक्ति, ती लगा, सृष्टि, तृप्ति, भक्ति, पुष्टि,
शांति, ये सब जैसे ही लगेंगे ती ता इस तरीके के, तो आप कर ले जाएंगे कि ये विशेष्य हो जाएगा, विशेषण विभक्त हो जाएगा। विनय से विनीत या विनयी हो जाएगा, विरह का विरही हो जाएगा, विरोह से विरुद्ध बनेगा, विरोध से विरुद्ध बनेगा, क्योंकि विरोध जिसका किया जाएगा वो विरुद्ध हो जाएगा। वर्ण से वर्णी बनेगा, वन का वन्य बन जाएगा, वन से संबंधित, या वनैला, वनैला मतलब भी होता है वन से संबंधित। वत्स्य का मतलब होता है बच्चा या बछड़ा होता है, तो वत्स्य का हो जाएगा वत्सल, वत्स्य का क्या हो जाएगा वत्सल, स्टार लगा है तो सब रटना ही है आपको। वध का क्या हो जाएगा वध्य, जो वध करने योग्य है वह व्यक्ति वस्तु, ठीक है, जीव जंतु क्या हो जाएगा विशेषण हो जाएगा, तो वध्य होगा। जबकि वध किया जाता है तो विशेषण होगा, अविशेष्य होगा। आगे देखिएगा, यहाँ पर आप देखो विशेषण विशेष्य यहाँ पर आपको पढ़ना है फिर से, ठीक है। तो ये विशेष्य है वायु, लेकिन वायु से संबंधित जो होगा वायव्य। विद्युत का वैद्युत, वैद्युत ये बिल्कुल अलग मुझे लगा था, ठीक है, तो इसे ध्यान रखिएगा, की पॉइंट की तरह इसे रट लीजिएगा, ठीक है। कभी कभी जो बहुत अलग है, एक सवाल में बताया हुआ ना 59 प्री के 59 सवाल बहुत हलवा आते हैं, एक सवाल उलटफेर आ सकता है, जबकि मेंस जब आप देने बैठोगे तो 2 सवाल थोड़े से टफ आते हैं, और 2 सवाल से ज़्यादा नहीं आते, लेकिन 2 सवाल टफ आते हैं, ठीक है। जैसे एक बार पिछली बार पूछा था, ठीक है, कमता प्रसाद के अनुसार प्रविशेषण को क्या कहते हैं, ठीक है, प्रविशेषण को कमता प्रसाद के द्वारा क्या कहा जाता है, ठीक है। तो वहाँ पर एक सवाल फंसा था, तो वो है अंतर विशेषण कहते हैं उन्हें। कमता प्रसाद ने प्रविशेषण को क्या कहा था, अंतर विशेषण कहा था, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ मैं आपको दिमाग में यहाँ बता दूँ, नहीं तो शायद ये मैं बता ना पाता, ठीक है। प्रविशेषण किसे कहते हैं, प्रविशेषण, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये प्रविशेषण, ये थियरम बता देना चाहिए था, ठीक है, इसे आप रट लो यहाँ पर, ठीक है। देखो प्रविशेषण क्या होता है, विशेषता बताने वाला तो विशेषण होता है, लेकिन जब विशेषण का विशेषता बताने वाला आ जाए, ठीक है, तो उसे प्रविशेषण कहते हैं। बिना उदाहरण कैसे मैं बताऊं, ठीक है। जैसे आपकी मैडम सुंदर हैं, इतना काम बोला तो, ठीक है, मैं बोला कि आपकी मैडम क्या है, ठीक है, सुंदर हैं, तो सुंदर जो है वो आपकी मैडम है, तो आपकी मैडम क्या हो गई, उनकी सुंदरता की बात हो रही है, तो क्या हो गई वो विशेष्य हो गई। लेकिन जो शब्द उनकी विशेषता का बखान कर रहा है, बयान कर रहा है, व्यापित कर रहा है, मर्यादित कर रहा है, विशेषता प्रकट कर रहा है, वो सुंदर शब्द है। तो सुंदर क्या हो जाएगा विशेषण, क्या हो जाएगा विशेषण। लेकिन इसमें भी यदि इसकी भी विशेषता बताने वाला आ जाए बढ़ा चढ़ा करके, तो क्या हो जाएगा प्रविशेषण कहेंगे, जैसे बहुत, जैसे बहुत। अब बताओ, आपकी मैडम बहुत सुंदर हैं, या अति सुंदर हैं, या अत्यंत सुंदर हैं, ठीक। तो अब मैडम ही की तारीफ हो रही है, लेकिन सुंदर विशेषण है, लेकिन सुंदर का भी विशेषता बता रहा है कि वो बहुत सुंदर हैं, इसीलिए बहुत क्या हो जाएगा प्रविशेषण, क्या हो जाएगा प्रविशेषण। और इसी प्रविशेषण को मेंस में पूछा था, मुझे अच्छे से याद है, 30वां क्वेश्चन नंबर था, अंतिम लास्ट वाला क्वेश्चन, 30 आते हैं 2-2 नंबर के, तो 30वां यही क्वेश्चन था, प्रविशेषण को कमता प्रसाद हिंदी व्याख्याता कमता प्रसाद के अनुसार क्या कहा जाता है, तो अंतर विशेषण कहते हैं। वो प्री में भी अब आ सकता है, रिपीट हो सकता है। तो प्रविशेषण किसे कहते हैं आपको मैं आपको समझा दिया, ठीक है। और कुछ उदाहरण आप बताइए जल्दी से, ठीक है, जो दिमाग में आपके आ रहा हो, जैसे बताइए, बहुत सुंदर है ये तो बता दिया, ठीक है। जैसे काला घोड़ा, ठीक है, राम का घोड़ा काला है, काला घोड़ा है, वह काला घोड़ा है, ठीक है, काला घोड़ा, ठीक है। लेकिन अब, ठीक है, काला घोड़ा, तो अब घोड़े की विशेषता बताया जा रहा है, तो यह विशेष्य हो गया घोड़ा, लेकिन काला विशेषता बता रहा है इसलिए हो गया ये विशेषण। लेकिन अगर काले की भी विशेषता बताने वाला आ जाए कि वह बहुत काला है, बहुत काला घोड़ा है, ठीक है, तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, तो बहुत जो हो गया वो प्रविशेषण हो गया। अब जितने भी आएंगे, आता है पेपर में थियरी वाले पार्ट में, वो आप कर लेंगे, ठीक है।
और मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ और बता दूँ, क्योंकि थियरी वाले पार्ट आते हैं इसमें, अब बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक मैं आपको डिस्कस कर दे रहा हूँ। जैसे जैसे स्टेटमेंट दिया जाता है, अक्सर देखेंगे वाक्य, एक वाक्य दिया जाता है, उसमें कहता है कि कितने विशेषण और कितने विशेष्य हैं, कितने विशेषण और कितने विशेष्य हैं। तो जिसकी विशेषता बताई जा रही है उससे सटा हुआ लेफ्ट में या राइट में, माने पहले या बाद में जो भी शब्द हो तो देख लीजिए क्या वो उसकी विशेषता बतला रहा है। जैसे 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 घोड़ा, ठीक है, घोड़ा, घोड़ा के अगर इस साइड काला लगा है या लाल घोड़ा है, ठीक है, तो ये देख लीजिए, या इस साइड लगा है कि लाल घोड़ा है तो देख लीजिए। और अब ये तो इसकी विशेषता बता सकता है, ऐसे ही उसमें 2 लाल काले घोड़े हैं और 5 काली गाय हैं, इस तरीके के शब्द हो सकते हैं। तो जिसकी विशेषता बताई जाए उसके आगे पीछे आप देख लेंगे कि कौन विशेषण विशेष्य है, उसे गिन लेंगे। और कभी कभी क्या होता है, ऐसे दिया जाता है और करके, ठीक है, और, ठीक है, जैसे सुंदर, सुंदर, ठीक है, और सुंदर, और जैसे आपकी मैडम सुंदर और तीव्र मेधा की हैं, तीव्र, ठीक है, मेधा वाली हैं। तो इसका क्या मतलब हो गया कि सुंदर एक आप गिनेंगे और विशेषण में, और तीव्र 2 विशेषण हैं, ठीक है। तो मैडम की ही तारीफ हो रही, लेकिन क्या है इधर और करके 2 विशेषण लगे हैं, तो आपको गिनना होगा कि विशेष्य तो एक ही होगा लेकिन विशेषण 2। अक्सर आप देखना स्टेटमेंट में आता है जो वाक्य में, वो अक्सर देखेंगे कि एक विशेषण 2 विशेष्य होते हैं, लेकिन ज़्यादा जो आते हैं वो देखेंगे अक्सर 3 विशेषण, 4 विशेषण 1 विशेष्य, 3 विशेषण 2 विशेष्य, ठीक है। तो वो आपको इस तरीके से गिनने हैं। अगर और लग करके हों, तथा करके हों, तो दोनों ही विशेषता बता रहे होंगे तो दोनों को विशेषण के रूप में गिनेंगे, ठीक। तो एक ही पॉइंट आपको बता दिया, प्रविशेषण बता दिया, विशेष्य विशेषण बता चुका हूँ, विधेय विशेषण बता चुका हूँ, और गिनना बता दिया कैसे आप गिनेंगे, ठीक है। और मैं प्रैक्टिस करा देता हूँ जिससे आपकी नॉलेज और भी कंसोलिडेट हो जाए, ठीक है। क्योंकि इसमें इस टॉपिक से प्री और मेंस मिला के थियरी के 5 लगभग 4-5 आ जाते हैं, इसीलिए बहुत बड़ी संख्या है ये, इसीलिए इसका PYQ करना आपको पड़ेगा, मैं करा देता हूँ। विधि का क्या होगा, वैध, जो विधि के अनुकूल होता है उसी को वैध कहते हैं, इसीलिए ये विशेषण हो जाएगा। विधुरता, ता लग गया तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, विशेष्य होगा, इसका विधुर हो जाएगा। विश्वास से क्या होगा, विश्वस्त या विश्वसनीय, विश्वस्त का मतलब जिस पर विश्वास किया गया है, विश्वसनीय का मतलब जिस पर विश्वास किया जा सकता है। विवेक का क्या मतलब होता है, विवेक से विवेकी बनेगा, विवेकी का मतलब होता है जिसमें विवेक है। विशेष से क्या बनेगा, विशिष्ट, विशेष से विशेषण विशिष्ट हो जाएगा। विष का क्या होगा, विष से बनेगा विषाक्त, विस्तार से बनेगा विस्तीर्ण या विस्तृत, और विस्मय का क्या हो जाएगा, विस्मित। विस्मित माने जो विस्मय किया जा चुका हो, जैसे आपने उन्हें भुला दिया है, ठीक है, तो विस्मित है। वैधव्य, वैधव्य का क्या होता है, विधवा, वैधव्य का क्या होगा, तो देखो जो वैधव्य जीवन जीती हैं उन्हें कहा जाता है विधवा। तो वो व्यक्ति विशेष की बात करेंगे तभी विशेषण होगा, क्योंकि वो विशेषता धारण करनी चाहिए, वो तभी होगा। व्यापार से व्यापारी, व्याख्यान से व्याख्याता, व्याख्यान करने वाला तो जो व्यक्ति विशेष हो गया, जो धारण करता है विशेषता को व्याख्याता हो जाएगा। व्याकरण से व्याकरण होगा, व्यक्ति से वैयक्तिक होगा, वेद से वैदिक होगा, वेद से वैदिक होगा, और विलास से विलासी होगा, विलास से विलासी होगा। विरोध से विरुद्ध होगा, विरोध से विरुद्ध होगा, ठीक है। और विषाद से विषण होगा, विषाद से विषण होगा, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसलिए डबल टिक लगा है। विष्णु से संबंधित वैष्णव होगा, विष्णु को मानने वाले वैष्णव कहलाते हैं। वेतन से क्या होगा, वेतन से संबंधित जो वैतनिक हो जाएगा। वह व्यवस्था से व्यवस्थित बनेगा। शांति का क्या होगा, ती लग गया तो शांत कर दो। शरीर से हो जाएगा शारीरिक विशेषण। शक्ति का शाक्त, देखो ये दृष्टि, सृष्टि, शक्ति, व्यक्ति, ये जितने भी हैं वो मैं बता चुका हूँ, अब आप वो कर पाएंगे। तो शक्ति से क्या हो जाएगा, शाक्त। शाक्त किसे कहते हैं,
जो देवी के उपासक होते हैं उन्हें शाक्त कहा जाता है। अनेक शब्दों के एक शब्द में पढ़ा चुका हूँ। शंका से शंकालु या शंकित। शाप से क्या हो जाएगा? शापित। शाप दिया जाता है लेकिन शापित है माने शाप दिया जा चुका है। शासन से क्या हो जाएगा? शासित या शासक। टेस्ट नंबर 10 और लास्ट टॉपिक का लास्ट टेस्ट आप आज हमारे साथ कर रहे हैं, ठीक है। विशेष्य और विशेषण यहाँ पर इस तरीके से, शिकार का विशेषण क्या होगा? शिकारी बन जाएगा। शिव की पूजा करने वाला शैव होगा। शील, जो शील माने धैर्यशील रखेगा वो शिष्ट कहलाएगा, शिष्ट आचरण वाला। श्रृंगार जो करेगा वो श्रृंगारिक हो जाएगा। शास्त्र, शास्त्र, शास्त्र से शास्त्रीय हो जाएगा, माने शास्त्र से संबंधित शास्त्रीय हो जाएगा। शोषण किया जाता है लेकिन जिसका हो जाएगा वो शोषित हो जाएगा। शोभा बढ़ाई जाती है लेकिन जिसकी शोभा बढ़ा दी जाएगी वो शोभित हो जाएगा। श्याम से श्यामल हो जाएगा। श्रद्धा का क्या हो जाएगा? श्रद्धेय, जैसे राधा का राधेय वैसे श्रद्धा श्रद्धेय और राधा श्रद्धालु। श्री का श्रीमान, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रख लीजिएगा। श्रीमान में हलंत लगा देना, विधिवत में हलंत लगा देना, ठीक है। विराट में हलंत लगा देना, ठीक है। परिषद में हलंत लगा देना, ठीक है। ये सब हलंत वाले बहुत अच्छे से आपको रटाए हैं अनेक वर्तनी में। संयम से क्या हो जाएगा? संयमी या संयमित। संभावना का क्या होगा? संभावित। संताप का क्या होगा? संतप्त। संताप का क्या होगा? संतप्त। संचय का क्या होगा? जो संचय कर लिया होगा वो संचित है। संदेह से क्या हो जाएगा? संदिग्ध। संदिग्ध माने जिस पर संदेह किया जाए। व्याख्या से नहीं, साख्या, साख्या से हो जाएगा साक्षिक या साक्षी। संकेत से हो जाएगा सांकेतिक, एक प्रत्यय लगा ताक मात्रा लग जाएगा। संकोच से हो जाएगा विशेषण संकुचित, क्योंकि संकोच किया जा चुका है। संक्षेप का क्या होगा? संक्षिप्त, माने संक्षेपण कर दिए हैं इसीलिए संक्षिप्त बोल रहे हैं, ठीक है। संपत्ति का क्या होगा? सांपत्तिक या संपन्न। संकल्प से बनेगा विशेषण संकल्पिक, संकल्पित। संयोग से संयुक्त, संयोग का संयुक्त। संस्कृति, देखो ती लगा, ता लगा, टी लगा, माने इधर अगर लगता है तो आप कर लेंगे, अब समझ गए हैं। संस्कृति का क्या होगा? सांस्कृतिक होगा। सखा, सखा का क्या होगा? सख्य होगा। सभा का क्या होगा? सभ्य होगा। समुद्र का सामुद्रिक या समुद्री होगा, समुद्र का सामुद्रिक या समुद्री होगा, ठीक। साधना का साध्य, साधना का साध्य, साधना का साध्य, ठीक है। दोस्तों बिल्कुल हम लास्ट टॉपिक के लास्ट सिरे में हैं, ठीक है। अभी तक मैं आपको कभी शेयर, सब्सक्राइब इत्यादि के लिए नहीं कहा हूँ, ठीक है। लेकिन यदि आपको वाकई में अच्छा लगेगा तो आप सपोर्ट जरूर करेंगे, इस उम्मीद में मैं कभी आज तक नहीं कहा। सिंधु का क्या होगा? सैंधव। सिंधु का क्या होगा? सैंधव, सिंधु से संबंधित सैंधव, ठीक है। घोड़े का पर्यायवाची हूँ मैं आपको बता चुका हूँ, क्योंकि सैंधव से आते थे घोड़े। सुगंध का क्या होगा? सुगंधित। सीमा से विशेषण बनेगा सीमित। संप्रदाय का क्या होगा? सांप्रदायिक। 360 यहाँ पर नहीं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि ये बस, ठीक है, इसके पहले बहुत जगह चीज़ें चर्चा कर चुका हूँ, ठीक है, इसलिए। सुंदरता ता लग गया तो आप समझ गए होंगे, हटाओ इसको, सुंदर करो। स्वर्ण से क्या करो? स्वर्णिम। स्वर्ण से क्या हो जाएगा? स्वर्णिम। और स्वप्न से संबंधित जो होगा उसे कहेंगे स्वप्निल, स्वप्निल विशेषण होगा। स्वास्थ्य, स्वास्थ्य इम्पॉर्टेंट है, और स्वास्थ्य जो जिसका अच्छा होगा वो क्या कहलाएगा? स्वस्थ, तो वो व्यक्ति विशेष हो जाएगा, उसमें विशेषता स्वास्थ्य की होगी, इसीलिए वो विशेषण होगा। स्मरण का क्या हो जाएगा? स्मरणीय। सूचना का क्या हो जाएगा? सूचित। स्तुति आ गया, स्तुति ती ती टी ता, ठीक है, तो स्तुत्य हो जाएगा। स्त्री का क्या हो जाएगा? स्त्रैण होगा। यह पीसीएस में आया था ना, पीसीएस प्री में आया था, ठीक है, स्त्रैण नहीं, आरओ में आया था, आरओ 2016 वाला है क्या, 2016 में। स्त्री का क्या होता है? स्त्रैण। और अनेक शब्दों के एक शब्द में भी पढ़ा दिया हूँ कि जो स्त्री के बस में हो उसे क्या कहते हैं? स्त्रैण कहते हैं। स्थान का क्या होगा? स्थानीय या स्थानिक होगा। स्मृति इससे क्या बनेगा? स्मृत या स्मार्त बन जाएगा विशेषण। स्वप्न से स्वप्निल पढ़ चुके हैं। संबंध का क्या होगा? संबंधित या संबद्ध होगा, संबंधित या संबद्ध होगा, ठीक। हंसी का क्या होगा? हसोड़। हंसी से क्या बन जाएगा? हसोड़। हठ का हठी, हठ का हठी। और हर्ष का हर्षित, हर्ष का हर्षित। हृदय का, हृदय से बनेगा हार्दिक, हार्दिक, हार्दिक।
हित से हितैषी, हित से बनेगा हितैषी, और हल से हलंत, हल में हलंत लगाएंगे, हलंत बनेगा। ठीक है, और बाकी तो आप यूट्यूब चैनल पे ही पढ़ रहे हैं अपने। ठीक है, कौन पढ़ा रहा है आप जानते ही हैं। ये मैं बहुत इस बात का स्मरण करता रहता हूँ कि जब ठान लिया तो ठान लिया। ठीक है, इससे बहुत एनर्जी या मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, तो इस तरीके से मैं आपके साथ जुड़ करके 6 टॉपिक हिंदी के कंप्लीट लिख करके पढ़ा करके आपको दे दिया। अब PYQ जो बचे हैं उसे करा देता हूँ, और इसकी PDF मैं टेलीग्राम पर सेंड कर दिया हूँ। टेलीग्राम का चैनल, आप चैनल पर जा कर के जो है आप देखो तो मैं पर्सनल अपना अभी लिंक कर दिया हूँ। ठीक है, वहाँ पर आप आकर के मैसेज कर दीजिए प्लीज़, मैं PDF आपको फ्री ऑफ कास्ट है दे देता हूँ। ठीक है, अटैच है, आप टेलीग्राम पे जोड़ के ले लीजिए। ठीक है, और इस तरीके से आप रट डालिए, मैं PYQ करा देता हूँ। मार्क बूस्टर सीरीज चलाया हूँ, उसे हर ढेर सारे सब्जेक्ट जो जो मुझे ज़रूरी लगेंगे उनको मैं करा दूँगा। तो इस तरीके से दोस्तों मैं हिंदी आज कंप्लीट किया, लिख करके पढ़ाने का आपके साथ जुड़ने के लिए। ठीक है, और आप मेरे साथ जुड़े, बेहद खुशी की बात है, मुझे बहुत अच्छा लगा। और जो भी कमी अगर रही हो पढ़ाने में या कहीं लिखने में, त्रुटि, बहरहाल मैं 99.99% में बोल सकता हूँ कि 100% सही की तरफ है। ठीक है, तो यदि कहीं भी कोई भी त्रुटि रही हो तो आप बस जो भी समझ करके माफ़ कर दीजिएगा। ठीक है, तो थैंक यू मेरे दोस्तों।